हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट हुआ, लीजेंडरी फंक्शन स्टार्ट हुआ। चलिए इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। लीजेंडरी फंक्शंस की जो इक्वेशंस होती है, जो मेन इक्वेशन जो निकल आती है, जिससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर डी एक्स टू माइनस के 2x dy ओवर डी एक्स प्लस का n प्लस 1 y इक्वल टू 0। ये आपके लीजेंडरी इक्वेशन से है। ठीक है, इसका सॉल्व करने का जो वर्किंग मेथड है सीरीज सॉल्यूशन से निकल कर आता है। सीरीज सॉल्यूशन से निकालने का बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी ज्यादा लॉन्ग पड़ता है उससे। तो हमें इस पर वर्किंग नहीं करना, हमें तो सिर्फ इसको जानना है कि हाँ भाई ये चीज ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन हमें जो मेन काम करना है वो किस पर काम करना। एक चीज और है, इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है डी ओवर डी एक्स, बात करना चाहे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। यदि इसको ओपन करोगे जिस इतनी टर्म को इसको इस टाइप से लिख सकते हो एन प्लस 1 इंटू वाई। देखना कभी जब हम हेल्प लेंगे इसकी तो देखना आपको बातें क्लियर पूरी तरीके से होंगी। 100% इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो पढ़ाऊंगा मैं आपको लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल सेकंड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं आपको अब आगे के बारे में बातें करने वाला हूँ। चलिए फिर मैं उसी को ही कराता हूँ और आपको जो सॉल्यूशन बताया जाएगा वो सॉल्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अब मैं फिलहाल करंटली में जो प्रूव करने वाला हूँ उस चीज पर डिस्कस करेंगे हम। अच्छे तरीके से समझना, कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की, आप बस समझते रहना बस ढंग से। ठीक है, पूरी पूरी बातें बता दूंगा, जो किताब में आपके में लिखी भी ना होगी उस टाइप से लेके चलूंगा मैं आपको। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई साहब ऐसा ही चलता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। आ जाओ, जो भी मैं स्टूडेंट प्रूव करने वाला हूं, टू सो दैट द pnx इज द कोएफिशिएंट ऑफ h की पावर n इन दिस एक्सपेंशन ऑफ द 1 माइनस 2sh प्लस h स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इज द असेंडिंग पावर ऑफ h। तो वर्किंग जो करनी है ना मुझे, इस पर वर्किंग करनी है। 1 माइनस के 2sh प्लस h स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 इक्वल टू समीशन ऑफ n बराबर 0 टू इन्फिनिटी h की पावर n, इन्फिनिटी गलत लिख दिया, n आएगा इंटू pnx। तो इस पर वर्किंग करना है मुझे। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इसकी। 1 माइनस के 2x प्लस h स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 की। इसके सॉल्यूशन से मैं उसको वर्क करूंगा। बाइनोमियल थ्योरम आप सभी जानते हो कैसे ओपन होती है। माइनस 1 की अगर बात करते हैं तो देखो छात्र, ये ऐसा ओपन होता है। ठीक है, बात आ जाती है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1/2 की, तो छात्र ये भी ओपन होगा ऐसे 1/2 इंटू एक्स 1/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस टाइप से ये ओपन होता है। ठीक है, तो वर्किंग तो मुझे इसी पे करना है। चलिए मैं इसको प्रूव करूंगा अच्छे से। समझना मेरी बात ध्यान से, एकदम अच्छी तरीके से क्लियरली लेकर चलूंगा। टेंशन फ्री हो जाओ एकदम अच्छे से। आ जाओ मेरी बात समझना। 1 माइनस 2sx प्लस h स्क्वायर की पावर कितनी है? माइनस के 1/2। आपने इसको सॉल्यूशन करने देखो कैसे करोगे। 1 माइनस, आपने क्या किया कॉमन, देखो h आ रहा है, h बाहर लिया, 2x माइनस के h की पावर कितनी? माइनस के 1/2। ठीक है, अब कैसे ओपन करना है? बिल्कुल सेम एज इट इज इसके अकॉर्डिंग ही ओपन करोगे इसको। चलिए ओपन करेंगे अब हम इसके अकॉर्डिंग। ये आप सभी जानते भी होगे, पढ़ा भी होगा तुमने बाइनोमियल थ्योरम अच्छी तरीके से भी। ठीक है ना, तो ओपन करने का समझो। 1 प्लस 1/2 इंटू h 2x माइनस के h प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर 2x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू h की पावर क्यू 2x माइनस h की पावर होल क्यू। इस टाइप से छात्र ये ओपन होगा। ठीक है, डायरेक्ट जो भी टर्म्स आ रही हैं लास्ट टर्म में लूंगा अभी लास्ट में ही। ठीक है, ताकि मुझे पूरा एक प्रॉपरली एक सॉल्यूशंस मिलकर वहां पर मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा पूरी। 1/2 h 2x माइनस के h 1/2 ऐसे सॉल्व लिखेंगे पूरा 1 इंटू 3 1/2 प्लस 1 है ना, सॉल्व किया था 1 इंटू 3। तो देखो यहाँ
2 इंटू 2 दूनी 4 एच स्क्वायर 2x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू कितना 5 बटे 2 इंटू 4 देखो 2 इंटू 2 दूनी 4 इंटू इससे कितना फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 6 ये 6 आ जाएगा और एच की पावर 3 कितना 2x माइनस एच की पावर 3। तो इस टाइप से टर्म्स चल रही है। जैसे हमारी चल रही है छात्र आप सभी अनुमान लगा सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 4 1 इंटू 3 इंटू 5 का एनवा टर्म क्या होता है 2n माइनस 1 और 2 4 6 का tnवा टर्म क्या होता है भाई साहब 2n होता है। एपी में पढ़ा है ना, एपी में तो पढ़ा रखा 1 3 5 का tn टर्म क्या होगा 2n माइनस 1 2 4 6 का tn टर्म क्या होगा 2n इंटू h की पावर n और 2x माइनस h की पावर n। मेरी बात को यहां ध्यान से समझ क्लियरली आ रहा है नहीं आ रहा ये चीज चेक करता हूं, ठीक है ना। आइए टेंशन फ्री हो जाओ एकदम। अब एक बार बताओ मुझे इससे पहली टर्म क्या होगी, ये तो भाई साहब n वाली टर्म है, इससे पहली वाली टर्म क्या होगी आप जानते हो। जैसे जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास में 100 कॉइन्स हैं तो 100 कॉइन्स तक तो बात है। अगर मैं बात कर दूं कि उसमें से एक पीछे चले जाओ 100 के बाद में किसी को दे दिया कितने बचे 99, तो आपने क्या करा माइनस किया ना, कोई टर्म कॉइन दिया था आपने। तो एक काम कर दो जब n आपका पहले आएगा तो छात्र n में से एक क्या होगा n माइनस 1 होगा, यहाँ पर है 2n तो जब n में n माइनस 1 करते 2n माइनस 3 हो जाएगा ना, कितना आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस का 3 अपॉन 2 4 6 2n माइनस का 2 इंटू h की पावर जब n माइनस 1 हो रहा है तो h की पावर n माइनस 1 इंटू 2x माइनस h की पावर कितना n माइनस 1। क्लियर। अब बात करते हैं इससे एक और टर्म ले लो पीछे की 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस के 5 अपॉन 2 4 6 2n माइनस के 4 इंटू h की पावर n माइनस 2 इंटू 2x माइनस h की पावर कितना n माइनस 2। छात्रों यहां तक क्लियरली समझ में आया, टेंशन फ्री हो जाएगा। ये आपकी कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, चलो मान लीजिए। अब मेरी बात समझना, मुझे इक्वेट करना है h की पावर n को, क्योंकि जो मैंने आपको रिलेशन बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है h की पावर n pnx है। तो छात्र h की पावर n कहां से निकल कर आएगा भाई साहब, ये तो कहीं ना कहीं से निकलना पड़ेगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है बाइनरी कंडीशन लिखी हुई है x माइनस ए की पावर n वाली फॉर्म लिखी है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो मैं इनको एक अलग से लिख रहा हूं, अलग से लिखने के बाद में यहाँ पर उसका रिलेट कर कर मैं कलेक्ट कर लूंगा क्या h की पावर n को, ठीक है ना। टेंशन फ्री हो जाओ, इस पर इससे कलेक्ट होने की जरूरत ही ना, यहाँ टर्म से होगी नहीं। चलो मैं अब यहाँ साइड में लिखता हूँ, सबसे पहले एक टर्म निकाल रहे हैं बी है करके ले लेता है, ठीक है कितना 2x माइनस h की पावर n। फॉर्मूला आप सभी जानते हो या नहीं जानते क्या भूल गए, चलो मैं लिख देता हूं एक बार और x माइनस ए की पावर n x की पावर n माइनस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 2। ठीक है क्लियरली आज समझते हैं। यहाँ x की जगह पर 2x है, a की जगह पर h है n माइनस एन सी वन इंटू 2x की पावर n माइनस 1 इंटू कितना h प्लस डेटा लास्ट वाली टर्म क्या आएगी एन सी एन इंटू 2x की पावर n माइनस 1, गलत लिखा क्या ऐसे लिखा है n माइनस एन रोहित n माइनस एन और h की पावर कितनी n। क्लियर। आप इस चीज को तो रिमेंबर ही है, इसकी जो वैल्यू आती है छात्र 1 ही निकल आती है। ठीक है और दूसरा वर्किंग 2x माइनस h की पावर n माइनस 1। बस आपको क्या करना है जहां पर भी n है वहां वहां आपको n माइनस 1 रखना है, बस इतना काम कर दो, इसको तो कुछ रटने की जरूरत है नहीं। 2x की पावर n माइनस 1 माइनस
n माइनस वन सी वन इंटू 2x की पावर, जब आप n माइनस वन यहाँ तो n माइनस टू मिलेगा इंटू एच आएगा। लास्ट टर्म अगर हम बात, चलो एक टर्म और ले लेते हैं, टेंशन फ्री हो जाओ, प्लस का n माइनस टू सी टू क्या रख 1 2x की पावर n माइनस थ्री इंटू एच स्क्वायर। लास्ट टर्म की अगर बात करें तो आप सभी होशियार हो, यहाँ पर n है तो वहाँ n है, अगर वहां पर n माइनस वन तो छात्रों यहाँ पर क्या आ जाएगी h की पावर n माइनस वन। क्लियर आया समझ में? अब बात करते हैं हम दूसरी वाले टर्म्स की, कौन से की, इस वाले की। तो इसके लिए निकाल लो 2x माइनस एच की पावर n माइनस टू, इस पर भी वर्किंग यही करना है, 2x की पावर n माइनस टू माइनस n माइनस टू सी वन और 2x की पावर कितना n माइनस, देखो n की जगह पर आप n माइनस टू रख रहे हो तो आप बताइए यहाँ रख रहे हो n की जगह पर n माइनस टू तो रखो, ये आया n माइनस टू, जब आप यहाँ रखोगे तो n माइनस थ्री आ जाएगा। चलो एक चीज और जुगाड़ बताता हूँ, अच्छा सा बता दें, n माइनस टू में से 1 को माइनस कर दो, कितना आएगा n माइनस थ्री इंटू एच, एच की पावर 1 रिलेट करती है छात्र यहाँ से, ये आपको पता होगी या नहीं पता होगी ये तो मुझे पता नहीं। n माइनस टू सी टू इंटू 2x की पावर क्या आएगी, देखो n माइनस टू में से 2 माइनस किया तो n माइनस फोर बना इंटू h की पावर कितनी आ जाएगी 2। लास्ट टर्म की अगर हम बात करते छात्र तो h की पावर आपके पास में लास्ट टर्म बचेगी n माइनस टू। बोलो यहां तक अब समझ में आया, क्लियरली समझ में आ गया, टेंशन फ्री होकर आ गया होगा, वेरी गुड। चलते हैं फिर आगे की तरफ, आ जाओ। अब मुझे वर्किंग क्या करना है, मुझे क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्या करना है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे छात्रों, मेरी बात को क्लियरली समझ लिया करो। देखो ऐसा है, ठीक है, आ जाओ। तो मैं कलेक्ट करूंगा ऐसे, देखो मेरी बात समझना, इस टर्म को मैं कहाँ रखूंगा, दिस यहाँ पर, यहाँ रखने के बाद में आपको क्या चाहिए, h की पावर n का कोफिशिएंट को उठाना है। तो जब h की पावर n की मल्टीप्लाई आपकी इसके साथ होगी तो एक ये टर्म निकल कर आएगा, h की पावर n का कोफिशिएंट निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं n माइनस वन की, ये रहा x की पावर n x 2x माइनस h की पावर n माइनस वन, यहाँ पर आपका h की पावर n माइनस वन है, तो छात्र इसकी जब मल्टीप्लाई आपकी यहां होगी h पर तो h की पावर n कोफिशिएंट मिलेगा। क्लियर, 2x माइनस h की पावर n माइनस टू है, ये जो वैल्यू है ये नीचे लिखी हुई है, इसको क्या करना है, इसको आप यहाँ रख कर देखोगे तो बहुत लंबा सोल्यूशन बन जाएगा, इसलिए मैंने साइड में लिखा हुआ पहले से। यहाँ पर क्या h की पावर n माइनस टू, n माइनस टू वाला देखो h की पावर टू का, तो इसका जो कोफिशिएंट निकल कर आया ये वाला इतना टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी चीजें हट जाएंगी। क्लियर, बस। तो राइट हैंड साइड में तो वर्किंग चल रहा है, क्यों स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में तो चल रहा है, वन साइड में क्या चल रहा है आप सभी जानते हो क्या चल रहा है, बाकी मैंने सब चीज टर्म्स हटा ही दी है, ठीक है। कलेक्टिंग द कोफिशिएंट h की पावर n ऑन राइट हैंड साइड, वी गेट, मैंने कहा ना जितनी बार आप मुझसे क्वेश्चन कुछ लिख करवाओगे इतनी बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधे लिखूंगा, चेंजिंग में। तब आ जाओ इधर की बात समझते हैं। 2x माइनस एच की पावर डिलीट कर दो, वहां h की पावर n की मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगी, कोफिशिएंट मिलेगा यहाँ से 1 इंटू थ्री इंटू फाइव 2n माइनस वन अपॉन 2 4 6 2n के साथ में आएगा 2x की पावर n प्लस, हो गया कंप्लीट। अब इसको उठाओगे यहाँ और h की पावर n माइनस वन कोफिशिएंट h की पावर n का, तो गुणा कहाँ से होगी यहाँ पर, तो ये वाला करेक्शन उठेगा यहाँ से और इसके साथ में इसकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। माइनस n माइनस वन सी वन इंटू 2x की पावर n माइनस वन के साथ में किसकी कलेक्शन, ये उठ रहा है, गुणा होगी 1 इंटू थ्री इंटू फाइव 2n माइनस थ्री अपॉन 2 4 6 2n माइनस का 2,
ठीक है, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब आगे प्लस पर, इस वाले टर्म को यहाँ रखोगे, h की पावर n-2 है, इसकी गुणा होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको h की पावर n चाहिए, तो ये वाला करेक्शन उठेगा, ये वाला यहाँ से टर्म उठेगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो पहले इसको लिख देता हूँ, n-2 c2 इंटू 2x की पावर n-4 इंटू, अब आ गया बात यहाँ, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस के 5 बटे 2 4 6 2n माइनस का 4, ठीक है, बस जो भी टर्म चलिए। अब आगे होगी क्लियरली, टेंशन फ्री, दिक्कत बोलो, आ जाओ। कहाँ गए थे, इसका अब कोई काम नहीं है, इसको गायब कर दो, अब बिल्कुल गायब कर दो, इसका कोई काम ही नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। जो वर्किंग होना था मैंने वो लिख दिया। अब असली खेल स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा स्टार्ट, समझना, मैं ध्यान से समझते रहना बस, दिमाग एकदम बिल्कुल बोर्ड पर। आ जाओ, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 अपॉन 2 4 6, अरे ये 2 4 6 फिर से ले देता हूँ, यहां से जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो छात्र 2 की पावर n बाहर आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 n आगे निकल के इंटू 2 की पावर n इंटू x की पावर n, क्लियर, प्लस माइनस बाहर है, ये माइनस इसके साथ नहीं यहाँ है, फैक्टोरियल ओपन करना, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2 आएगा इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू x की पावर कितना n माइनस 1, ठीक, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस के 3 अपॉन, जब यहां से आप 2 को कॉमन लोगे तो देखो यहाँ देखो ध्यान से, 2 की पावर n माइनस 1 बचेगी, तो इसका मीनिंग क्या है, 2 की पावर n माइनस 1 आएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड n माइनस 1, समझ में आ गई बात, बिल्कुल ठीक है, प्लस अब इसको ओपन करो, फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 4, ठीक, इंटू 2 की पावर कितनी n माइनस 4 इंटू x की पावर कितना आ गया, मैं थोड़ा कभी कभी 4 शायद मुझे लग रहा है गड़बड़ में, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा अभी, n माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस के 5 अपॉन, यहां से अगर आपने कॉमन लिया तो क्या मिलेगा आपको, देखो n माइनस 2 जब आप बाहर लोगे तो मेरी बात समझना ध्यान से, जब आपने 2 को बाहर लोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर कितनी n माइनस 2 आएगी बाहर निकले, कैसे आएगी खुद ही चेक कर लो, 2 यहां से कॉमन लोगे तो n माइनस 2 ही निकलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 n माइनस के 2, क्लियर है। आगे टर्म्स आपकी जो चल रही है, एक मिनट चेकआउट करना जरूरी भी समझता हूं मैं, कि सही बात है या नहीं, अब सही होगी, बात की बात है स्टूडेंट, इन्हें तुम देखते रहिए बाद में, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, 2 की पावर n माइनस 1 से ये कैंसिल आउट हो गया, एक काम करना, इससे ये कैंसिल आउट होगा बट क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा 2 की पावर, इसको बस हाईलाइट कर दिया मैंने इसलिए, बाकी सब एज इट इज है, लिख दो 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 अपॉन, थोड़ा सा चश्मा लगा के एक चीज देखो, 1 2 3 दैट n तक की टर्म क्या होती है, फैक्टोरियल n होता है, जानते हो ना फैक्टोरियल n क्या होता है, 1 2 3 सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको ये, तो फैक्टोरियल n अच्छे से सिखाया है, x की पावर n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल ओपन करोगे तो क्या आएगा n माइनस 1, भाई साहब इन सबको बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है, ये बच्चे नादान हैं, तो n फैक्टोरियल n माइनस 2 से कैंसिल आउट होगा तो छात्र क्या बनेगा n माइनस 1, क्वेश्चन में लिखता हूँ इसको, प्लस n माइनस 1,
एक्स की पावर n माइनस n2। ठीक है, वो तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस का 3 अपॉन ये कितना बचा फैक्टोरियल n माइनस 1। क्लियर, टेंशन फ्री हो गई ना। प्लस अब आगे इस वाले टर्म पर यहां समझो ध्यान से, n माइनस 2 है, ओपन करोगे n माइनस 2 n माइनस 3 आएगा और अपॉन और फैक्टोरियल n माइनस 4 से n माइनस 4 कैंसिल आउट, तो उड़ गया भाई साहब। तो बचा कितना n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन ये तो उड़ गया। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 आया, 2 की पावर माइनस 2 बच रही है तो इसका मतलब 4 हुआ, अपॉन में आ गया। और यहां बच रहा है x की पावर n माइनस के 4 और कितना या इंटू में, छात्रों ये इंटू में चल रहा है, ठीक है, लिख देना 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस के 5 अपॉन ये कितना है आपका फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, यहां तक नोट करो n माइनस 2 या सही है, सही है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। चले फिर रफ कर देता हूं, जल्दी नोट करो। देखो ये लाइन अलग है और कौन सी वाली, एक की अलग है, ये अलग, ठीक है ना, टेंशन फ्री हो ना। ये टर्म्स इसके साथ है, ये है, जल्दी करो। चलें आ जाओ फिर, मुझे तो वर्क इस पर करना है, अब समझते रहना बस ध्यान से। स्टूडेंट ये मैंने कहा ना चैप्टर अलग है एकदम, लग रहा है कि यही आर्टिकल होता है, देखिए चलो इतने भी काम कर लूंगा मैं। फैक्टोरियल n माइनस 1 का मीनिंग n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 आएगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 आएगा और आप इससे इसको उड़ा सकते हो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यहां से समझना है, फैक्टोरियल n माइनस 2 है, आ रहा है क्लियर, n माइनस 2 है, आप इसको क्या लिख सकते हो n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4 और इससे आप इसको उड़ा सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत काम बचा दिया है। 1 इंटू 3 इंटू 5 चलो माइनस लिख देते हैं हम तो इसमें, माइनस n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2y माइनस के 5 अपॉन n माइनस के 4 इंटू एक्स की पावर n माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 4 2 इंटू 4 और डायरेक्ट चल ही रहा। एक काम करो, इतनी टर्म को कॉमन ले लो, आप ले लीजिए कॉमन। जब आपने इसको कॉमन लिया आपके पास मिला 1 माइनस, समझते रहना, ध्यान से समझना। ये टर्म जब आपकी कॉमन आ रही है तो स्टूडेंट इसकी डिवाइडेशन होगा नीचे, फैक्टोरियल n है, इसका डिवाइड इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ, x की पावर n कॉमन आ गया, एक x बचेगा 1 अपॉन x आ जाएगा। देखो ये आएगा निकल के, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझना, मैंने बोला क्या। ठीक, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और 1 अपॉन x, ये बोला है मैंने। क्लियर, टेंशन फ्री,
या आइए फिर आगे की बात करते हैं। प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस के 5 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस के 1 और फैक्टोरियल आपका n माइनस 4 चल ही रहा है, यहाँ पर फैक्टर n आया, दिस 1 अपॉन एक्स पावर 4 और कितना आएगा 2 4 2 इंटू 4 और डेटा चल ही रहा है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं जो सिखाने वाला हूँ 2n माइनस 1 है, ये 2n माइनस 1 है, इससे पहली वाली टर्म पर जाऊंगा मैं तो क्या आएगा 2n माइनस 3 आएगा और इससे ये रहेगा खत्म। ठीक है, यहाँ बचेगा 2n माइनस 1, इस पर वर्क करूंगा तो ये आएगा n माइनस 1 और फैक्टर n माइनस 2, इससे ये कैंसिल आउट होगा। क्लियर, टेंशन फ्री। अब दो टर्म्स आगे करते चलिए 2n माइनस 5 और 2n माइनस के 3, इससे ये खत्म। इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 और अगले जो फैक्टर n माइनस 4 से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो छात्रों 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 एक्स की पावर n अपॉन फैक्टर n और 1 माइनस, चलो मैं लिख देता हूं, मुझे तो याद हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स पावर 4 2 इंटू 4 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये चल ही रहा है। तो बस ये चीज क्या है, इसको आपने pnx मान लिया। चल किसका रहा था, h की पावर n, समेशन ऑफ n बराबर 0 टू n। चल किसके बराबर था 1 माइनस 2hx प्लस के h स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 के। तो ये बात हमारी छात्र प्रूफ हो करा गई। ये मैंने क्या मान दिया, pnx मान दिया। वेयर pnx, दिस आप लिख दोगे इस टर्म को यहां। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्यों स्टूडेंट्स, क्लियरली हो गया, बेहतर तरीके से हो गया होगा, कोई टेंशन किसी भी चीज की नहीं हुई ना? एक मिनट में ये चेक कर ले रहा हूँ, चेक कि n बराबर 0 टू इन्फिनिटी रहता। अच्छा, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो कंफ्यूज हो रहा था मैं इससे, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ये, ठीक है ना? बोलो क्लियर है, टेंशन फ्री? ठीक है तो स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी नई वीडियो तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टूडेंट्स,